पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। अमेरिकी सदर ने भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, पाक भारत कशीदगी में 5 जंगी जहाज तबाह हुए। अगर बरवक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब और एटमी जंग का खतरा था। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट भी लिया। याद रहे, पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारतीय अस्करी हुक्काम ने भी कुछ तैयारों के गिरने का एतराफ़ किया था। भारतीय ओहदेदार ने अभी तक दुरुस्त तादाद बताने से गुरेजा हैं, ताहम ट्रंप ने सब बता दिया। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर मुस्बत गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, हालिया चंद माह से जारी दो तरफा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। दोनों ममालिक की क़यादत जल्द अहम ऐलान करेगी। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन कुछ मामलात पर बात होना बाकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं। अमरीका ने तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने के लिए फ़हरिस्त फराहम कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है। पाकिस्तान चाहता है अमरीका टैरिफ से रिलीफ मिल सके। फैसले को जबर से भी नहीं मिटाया जा सकता। नए टैक्स कवानीन के खिलाफ कराची, हैदराबाद और लाहौर के ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। कराची के सनती इलाकों में फैक्ट्रियों के दरवाजे न खुल सके। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में भी सन्नाटा छा गया। हैदराबाद के मुतादिद तिजारती मराकज़ बंद हैं। अनाज मंडी, लतीफ़ाबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और चांदरी मार्केट में हड़ताल। गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान करते हुए सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का कहना था कि हुकूमती टीम से कहा, हमें यकीन दहानियाँ लिख कर दें, लेकिन हुकूमत ने तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद का भी आज हड़ताल का ऐलान। ताजरों के नाम पैगाम में कहा, हुकूमत के साथ मुलाकात फिक्स मैच जैसी थी। सदर लाहौर चैम्बर ने हुकूमती कावानीन को बिजनेस कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि फाइनेंस बिल की मुतनाज़ शिकें वापस लेने के बाद हड़ताल मौखर कर दी। आज मार्केटें खुली रहेंगी। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म इजलास में तय पाने वाली सिफारिशात की मंजूरी देंगे। पूरे मुल्क के चैम्बर्स मामले पर हमारे साथ हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर चैम्बर का आज कारोबार खुला रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा चैम्बर्स का भी कारोबार खुला रखने का फैसला। PTI में सेनेट इलेक्शन पर अंदरूनी इख्तलाफात खत्म। KP में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी के पुराने नामों की तौसीक कर दी। सियासी कमेटी के मुताबिक सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला किया है। सेनेट की 6 नशस्तें PTI और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और JUI को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। PTI के आजम सवाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी, मुराद सईद, फैसल जावेद और रुबीना नाज सेनेटर बनेंगे। JUI के अताउल हक दरवेश और दिलावर खान, पीपल्स पार्टी से तलहा महमूद और रुबीना खालिद, मुस्लिम लीग नून से नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक फिर बादल बरसेंगे। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। बेशतर इजला में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं की भी पेश गोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी मौदीन, हाफजाबाद, गुजरात, जहलम में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा में भी बारिशें मुतवक्के। आज कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान, KP, GB, कश्मीर में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 24 अगस्त तक पाबंदी का नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
कोलंबिया में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2016 के अमन मुआहिदे को तारीखी पेशरफ़्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वेरिफिकेशन मिशन दही इस्लाहात और साबिक जंगजुओं की बहाली को सराहा। सिक्योरिटी खदशात, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी रहनुमाओं पर हमलों पर तौसीक करते हुए अमन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी ताउन पर जोर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुसल्लह गिरोह तशद्दुद छोड़कर आईनी रास्ते पर अमल करें। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में अदम अदायगियों की वजह से पाकिस्तानी बहरी जहाज का अमला गिरफ्तार, जहाज भी जब्त कर लिया गया। मोज़म्बिक से पाकिस्तानी बहरी जहाज के कप्तान ने गैर मामूली मेडे कॉल दी। बैरा पोर्ट पर मौजूद जहाज में खाना और पानी भी खत्म हो गया। जहाज कैप्टन का कहना है कि बहरी जहाज के अमले की जान को खतरा है। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग आलिया शाहिद का कहना है कि मोज़म्बिक हुकूमत से राब्ता हुआ है, जल्द पाकिस्तानी अमला आज़ाद होगा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और शामी सदर के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। तुर्किया में अमरीका के सफ़ीर टॉम बैरक ने कहा कि शामी सदर अहमद अल-शारा और इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका की हिमायत से जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। मुआहिदे को तुर्की, उर्दन और दीगर हमसाया ममालिक ने खुशाइन करार दिया है। टॉम बैरक की अल-सवेदा में जारी झड़पों के फरीकैन से हथियार डालने और शाम की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की भी दरख्वास्त। इसराइल से तवील जंग के लिए तैयार हैं। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का ऐलान, कहा गजा में आर्जी जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। मुस्तकिल सीज फायर के बगैर आर्जी जंगबंदी मुमकिन नहीं। मुआहिदा न हुआ तो तसादुम के मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद नई शराइत शामिल होंगी। उधर दहशतगर्द इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दीर अल-बला में गजाई किल्लत से एक और बच्चा शहीद। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की मजमूई तादाद 69 हो गई। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने भारत के बरजेश दामानी को 4-3 से हराया। मोहम्मद आसिफ ने करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल जीता। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस के तरबियती मरकज पर धमाका, 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब बम स्क्वाड कुछ धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहा था। FBI और लॉस एंजलिस पुलिस जाए वक़ुआ पर मौजूद। धमाके की तहकीकात जारी हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा, कहा सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अगर सदर ट्रंप ये फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माजूल करके मुल्क बदल किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर जनरल वोलेरी ज़ालोज़ेन ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं।